जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव शिवा कालिका। आपका दिन बहुत 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 शुभ हो। मेरा नाम है ज्योतिष डॉक्टर संध्या सक्सेना। मैं हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो वीडियो है ये है एक ऐसे कि 50 का एक नोट, अगर इस नोट को आप अपने पास रखते हैं तरीके से, मेरे बताए हुए तरीके से, तो यह आपको बहुत जल्दी करोड़पति बना सकता है। कैसे क्या करना है, आज का पूरा वीडियो इसी चीज के ऊपर है। लेकिन इससे पहले आपको ये बताना है कि अक्सर आप परेशान होते हैं धन को लेके। जैसे कोई कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं आ रहे हैं, कोई कहता है मेरे पास आ, मुझे अचानक से पैसे की जरूरत है और मुझे पैसे की बड़ी रिक्वायरमेंट है, या पिछले 3 दिन से धंधा बहुत अच्छा पैसे का नहीं चल रहा है। लोग मैसेज करते हैं कि माँ मेरे हस्बैंड जो हैं पिछले 5 दिन से उनकी गले में कोई भी पैसे नहीं आए हैं, वो पिछले 5 दिन से परेशान है। कोई कहता है कि माँ मेरा जो है पिछले 7 दिन से पार्लर में कोई भी नहीं आया है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि लोग मुझे कंप्लेन करते हैं कि कई दिनों से उनके पास कोई इनकम नहीं आ रही है, कोई सोर्स नहीं आ रहा है। तो ऐसे के लिए मैं आपको कुछ उपाय बता रही हूँ। हालांकि ये उपाय ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ नया बता रही हूँ। ये उपाय जो है मेरा, मैं तो 15 साल 14 साल से काम कर रही हूँ, लेकिन पुराना उपाय है और मुझसे पहले भी कई एस्ट्रोलॉजर्स ने या लोगों ने दिया होगा। और मैं आपको बता देती हूँ कि 5 गोल काली मिर्च लेते हैं। आप अपने घर के बाहर चले जाओ या आप अपनी छत पे चले जाओ और वहां पर आपको बस काली मिर्च को हाथ में रखकर ऐसे बोलना होता है कि मेरी जो भी धन की परेशानी है खत्म हो जाए और मैं चाहती हूँ कि मुझे इंस्टेंट कहीं से पैसा आए। ऐसा उस पर 108 बार बोल के, फूक मार के, एक पीछे, एक आगे और एक ऐसे और एक ऐसे, और 5 ही जो है ना आसमान में उछाल दीजिए। ऐसा करने से अचानक से जो धन की स्थिति आपको चाहिए होती है कि आपको अचानक से पैसे की जरूरत पड़ जाए, वो स्थिति आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। एक तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ। दूसरी बात ये है कि एक और चीज है कि अगर आपको जैसे कोई काम धंधा रुक गया है, जैसे कि आप कोई हॉस्पिटल में है, काम करते हैं और आपका अचानक से पेशेंट्स आने कम हो जाते हैं, जैसे मेरे पास लोग आते हैं, या आप कोई पार्लर चलाते थे, आपके पार्लर में अचानक से लोग कम हो जाते हैं। आप पेंट की कोई शॉप चलाते हैं, कोई पेंट्स जो करते, पेंट की जो शॉप है, पेंट्स लोग कम ले रहे हैं और आप कहते हैं कि मेरा काम नहीं चल रहा है। ऐसे में यानी कि जब भी कभी ऐसा हो जाए कि आप कुछ कर रहे थे और अचानक से आपको आमदनी आपकी रुक जाती है, आपकी दिक्कत आती है, आपके पास ग्राहक नहीं आ रहे हैं, आपके पास उतने पेशेंट्स नहीं आ रहे हैं, आपके पास ग्राहक नहीं आ रहे, क्लाइंट्स नहीं आ रहे, ऐसे में एक नींबू लेना होता है। लेकिन नींबू जो है सड़ा ना हो, गला ना हो, खराब ना हो, ठीक है। आपको एक नींबू लेना है और उस नींबू को जब आप लोगे तो उस नींबू पे आपको इस तरह से रखकर, या तो आप हनुमान चालीसा, काली चालीसा, दुर्गा चालीसा, कोई भी ऐसी चालीसा जो आपको पढ़नी आती हो, गणेश चालीसा, कोई भी चालीसा जो आपको आती है। जैसे मुझे काली चालीसा जवान पे टंग पे रटी है, मैं 1.5 मिनट में, 1.25 मिनट में काली चालीसा पढ़ लेती हूँ। तो मैं तो काली चालीसा पढ़ती हूँ, आपको कुछ भी पढ़ सकते हो। तो उस नींबू पे आपको पहले आपको उसको हाथ में लेना है, उस पर चालीसा पढ़नी है और बोलना है कि मेरे जो भी मेरी ऑरा में जो भी नेगेटिविटी है, जिसकी वजह से भी मेरे जो आमदनी के सोर्सेज है रुक रहे हैं, मेरे जो है क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, या शॉप पे ग्राहक नहीं आ रहे हैं, या पेशेंट्स नहीं आ रहे हैं, जो भी आपका है, आपको बस नींबू पे उसको बोल के चालीसा पढ़ के एंटी क्लॉक, घड़ी की उल्टी दिशा में आपको ऐसे 7 टाइम अपने ऊपर से उतार लो। जब आप उतार लोगे फिर इसको क्या करना है, इसके 4 टुकड़े करने होते हैं और चारों टुकड़े प्रॉपर अलग करना है। यानी कि 1 2 3 4, चारों टुकड़ों को आपको अलग करना है। जब आप चारों टुकड़ों को बिल्कुल अलग कर लोगे, फिर आपको ये नींबू ले जाकर चौराहे पे जाना है और पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में इसको फेंक देना है। ये क्या करेगा, आपके आमदनी के रास्तों को चारों दिशाओं में खोलेगा। क्योंकि आपने तो यही कहा ना कि मेरे पास पैसा नहीं आ रहा है। अब कोई इंसान पूर्व दिशा से आता है, कोई पश्चिम से आता है, कोई उत्तर से आता है, कोई दक्षिण से आता है। अब जैसे कि मेरे पास क्लाइंटेज है, कोई मुझे पूरब से दिशा से मैसेज या कॉल करता है, कोई पश्चिम दिशा से करता है, कोई उत्तर से करता है, कोई दक्षिण से करता है, कोई असम बंगाल की तरफ से करता है, तो कोई दक्षिण भारत की तरफ से करता है, कोई गुजरात मराठा से करता है, तो कोई ऊपर जो है कश्मीर की तरफ से आता है। ऐसी इंडिया के बाहर में भी कोई मुझे जो है इधर के एरिया से बुलाता है, चाइना इना की तरफ से बुलाता है, तो कोई मुझे इधर से बुलाता है, जैसे अफ्रीका वाला या यूरोप हो गया, यूएसए हो गया, उधर हो गया। तो कोई ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बुलाता है कोई ऊपर से बुलाता है, जो जहां रहता है उस हिसाब से। तो इसी तरह से, इसीलिए हम उसको चारों दिशाओं में फेंकते हैं कि चारों दिशाओं में आपका मैसेज चला जाए कि भैया मुझे पैसे की जरूरत है, और वो दिशाएं अपने आप
लोगों को अलग अलग जगहों से आपके पास लेके आती है जिनको नीड्स होती है आपकी। समझ में आ गया? लेकिन इस प्रयोग को 3 दिन कर सकते हैं, 5 दिन कर सकते हैं, 7 दिन में कर सकते हैं। 3 दिन में अच्छा रिजल्ट आ जाता है, किसी एक ही दिन में आमदनी खुल जाती है, किसी पर ज्यादा मुसीबत लगी तो 3 दिन में खुलेगी, और अगर किसी में बहुत ज्यादा हाई लगी हो तो 8-9 दिन में खुलती है। ठीक है, इसे जरूर कीजिएगा। तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने आई हूँ जो आपको 50 के नोट पे होगा। आपको एक करारा नोट लेना है 50 का। मैंने ये 50 का नोट ही क्यों लिया है, क्योंकि ये हरे रंग का है, इसका नंबर है 5, ऊपर से हरा, 5 नंबर बुध देवता का है, और हरा रंग भी बुध देवता का है। देखिए भारत ने कैसा बनाया है, भारतीय करेंसी है ये, 50 रुपीज का नोट है, 5050, 5 नंबर बुध का है। और ये जो है ग्रीन कलर, ये भी बुध का है, तो इसलिए आपको यही नोट लेना है। नोट जितना नया हो, करारा हो, उतना अच्छा है। उसके साथ साथ में एक ये दालचीनी की स्टिक लेंगे, इसको लेना बहुत जरूरी है, ये आपके घर में आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा आपको हरी इलायची लेनी है, हरी इलायची 6 लेंगे। कितनी लेंगे? 6 हरी इलायची लेंगे। ये नोट लेंगे, ये लेंगे। और आपको क्या चाहिए? एक कलावा, एक थ्रेड भी चाहिए, एक थ्रेड चाहिए। ये चीजें मैंने आपको बता दी। इसके साथ साथ में आपको क्या चाहिए? एक पेंसिल चाहिए, और साथ में आपको एक खास चीज चाहिए, ये हमारे पैसे को लाती है। अब ये क्या है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। चलिए, तो अब क्या है, क्योंकि सारा काम तो इसी का है। 50 का नोट हरा क्यों लिया गया है? हरा रंग जो है बिजनेस के लिए होता है, प्रोस्पेरिटी के लिए होता है, समृद्धि के लिए, विशालता के लिए, पैसे के लिए होता है। हरा रंग जो है व्यापारियों को यूज करते हैं, जैसे कि लोग पन्ना पहनते हैं फिंगर में। पन्ना क्यों पहना जाता है? इस उंगली पे पहना जाता है। मेरा पन्ना टूट के गिर गया, 4 बार पहना, 4 बार गिर गया, अभी हाल फिलहाल में फिर गिर गया, अब दोबारा से बनवाऊंगी। पन्ना हमारी प्रोग्रेस को, मतलब हमारे वहां धन संपदा, पैसे को अट्रैक्ट करता है। पन्ना से हम पैसे वाले बनते हैं। जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो सब पन्ना पहनते हैं, क्योंकि ये व्यापार को ऊपर उठाता है, बढ़ाता है, धन को लाता है। ग्रीन कलर पन्ने का ही कलर है, ये भी ग्रीन कलर है। 5 नंबर भगवान बुध देव का है, यानी कि जो बुध है, तो ये ग्रीन कलर है, ऊपर से बुध का देवता है, ये आपको धन संपदा, पैसा, शोहरत देगा। इसलिए ये ग्रीन कलर चुना है, और ये 50 का नोट चुना है। ठीक है, चलो, तो कैसे करना है, क्या करना है अब बताऊंगी, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको जब जितनी बार बोला जाता है ना कि देखो आप मेरे चैनल पे आए हो, आप देख रहे हो, इसको सब्सक्राइब कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो, तो आप वीडियो तो पूरा देखोगे, उसका उपाय भी चुटपुट चुटपुट रात को कर लोगे बैठ के। लेकिन जो है ना, सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर दी जाए, करिए, क्योंकि इस संसार में फ्री तो कुछ भी नहीं होता है। हमको हर चीज का एक ना कोई उधार तो चुकाना पड़ता है, क्योंकि संसार गिव एंड टेक पे चलता है, और फ्री कुछ भी नहीं होता है। इसलिए आप मेरा ऋण चुकाएंगे कैसे? आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप 1-2 मित्रों को शेयर कर दो, बस ऋण चुक गया। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इसके लिए क्या करना है, लेकिन उसके पहले मेरा नाम है आचार्य डॉक्टर संध्या सक्सेना। मैं हरिद्वार उत्तराखंड से हूँ, और आप देख रहे हैं कितनी सारी ट्रॉफीज है। मैं हाथ देखती हूँ, कुंडली की रीडिंग करती हूँ, फेस की रीडिंग करती हूँ, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, एक साइकिक रीडर हूँ, हीलर हूँ, मेडिटेशन भी सिखाती हूँ। मेरे पास ऐसी बहुत सारी विद्याएं हैं जिनसे हम अपना बहुत सारे कुछ चेंजेस करते हैं। मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशर हूँ, मैं पास्ट लाइफ की कुंडलियां भी पढ़ती हूँ। पास्ट लाइफ में ऐसा कौन सा आपका कर्मा था जिसकी वजह से आप इस जन्म में हरास हो रहे हैं, वो भी बता देती हूँ। लोग मुझे अक्सर पूछते हैं उनकी जिंदगी इस समय जन्म में क्यों खराब हो रही है, मैं उनकी रीडिंग्स करती हूँ और उनको बता देती हूँ कि भैया तुमने पिछले जन्म में ये कांड किए हैं, इसलिए आप परेशान हैं। तो वो बता देती हूँ, फिर उसका सोल्यूशन भी बता देती हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है। तो अगर आप अपने बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी, कि नौकरी नहीं है, शादी नहीं है, प्यार नहीं है, जॉब नहीं है, किसी ने कुछ कर दिया है, टोना है, टोटका है, ब्लैक मैजिक है, किसी ने तंत्र मंत्र हो गया है, किसी बाबा जी ने कुछ बता दिया है, रोग शोक शत्रु क्लेश बाधा, ऊपरी बाधा, निचले बाधा, कुछ भी हो, शादी में दिक्कत, तलाक अलाक, कुछ भी हो, घर गाड़ी पैसा बंगला चाहिए, नाम इज्जत शोहरत चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, संपत्ति चाहिए, तो कोई भी दिक्कत हो, किसी ने कुछ कह दिया हो, करा दिया हो, तो आप इस नंबर पे जो ऊपर दिए ना, उस पर आपको सिर्फ अपना मैसेज आपको टाइप करना है, हेलो लिख के भेजना है। हम आपको बता देंगे कि आपको किस तरह से रीडिंग करानी है। आपका काम बता दूंगी, होगा नहीं होगा, होगा तो कब तक होगा। ठीक है, तो
अगर आपको कुछ पूछना हो तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलो, और हाँ, पास्ट लाइफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि 99% लोग जो परेशान होते हैं जिंदगी में अपने, वो पूर्व जन्म के कर्मास की वजह से ही होता है। याद रखना, अगर आपको पिशाच दोष लग गया होगा, पितृ ऋण लगा होगा, गुरु चांडाल दोष लगा होगा, आपकी कुंडली में अमावस दोष होगा, अगर आपकी कुंडली में पिशाच दोष होगा, श्रापित दोष होगा, तो कोई ताकत नहीं बचा सकती है। इसको ठीक ही कराना पड़ता है, ठीक है। और ये कैसे पता चलेगा, ये तो मैं बताऊंगी आपको। तो फिर आपको सबसे पहले क्या करना है, 50 का नोट लेना है। अब आपको पेंसिल लेनी है। इस पेंसिल से आपको सिर्फ सिंपल सा लिखना है, क्योंकि बात ही हो रही है करोड़पति होने के लिए। आप यहाँ पे 1 लगाएंगे और उसके बाद उसके पीछे 0 भर देंगे, यानी कि इसमें 1 करोड़। ठीक है, जैसे कि मैंने इस पे 1 करोड़ लिख दिया है, 1 करोड़। अब आप क्या करेंगे, जब आपने इस पे 1 करोड़ लिख दिया है, पेंसिल से लिखा है याद रखना, लेकिन अब हम इसको लेंगे। अब ये जो स्टिक है, इस स्टिक को मैं इसमें ऐसे फोल्ड करूंगी। करा, देखो मैंने कर दिया। ये जो है ना स्टिक, इस स्टिक को मैंने ऐसे लिया और फिर मैंने इसमें ऐसे से फोल्ड किया, कर दिया। अब आप इसमें क्या करेंगे, अब इसमें आपको इलायची रखनी है, 2 3 4 6। ठीक है, मैंने इसमें 6 इलायची रख दी। अब ये 6 इलायची के बाद भी मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया। थोड़ा मेहनत लगेगी लेकिन देखो हो गया। अब मैंने इसमें इलायची, अगर 6 की 6 एक साथ ना आ रही हो तो पहले थोड़ा सा फोल्ड करके 3 इलायची रखना, थोड़ा सा फोल्ड करा, 3 इलायची रखी, फिर 3 इलायची फिर यहाँ पे रख देना और फिर फोल्ड कर देना। ठीक है, तो क्योंकि एक बारी में हो सकता है आपकी गिरना शुरू हो जाए। जब आपका ये काम हो जाएगा, फिर आपको ये वाली लकड़ी लेनी है। इसको भी आप थोड़ा सा से फोल्ड वोल्ड करके इसको, इसका नाम क्या है और इसका क्यों यूज़ करेंगे ये बताऊंगी। वैसे बता दूं, ये लक्ष्मी जी का वो है, ये पैसे के लिए आता है। और हम बहुत सारे सुनारों को बोलते हैं कि इसका पेड़ अपने घर में लगाओ और इसको अपने घर में रखना चाहिए। इस पहले मैंने क्या रखी थी, दालचीनी स्टिक, फिर मैंने 6 हरी इलायचियाँ रखी, फिर ये जो खास स्पेशल जो पत्ती है, इसको फोल्ड करके इसको भी रख दिया है। अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। ठीक है, कर दिया। अब आपको इस पे क्या करना है, इस पे आपको ये लाल रंग का जो थ्रेड जिसको हम कलावा बोलते हैं, आपको ये कलावा इस पे बांधना है। बांध दिया। देखो ऐसे मैंने इस पे ऐसे करके बांध दिया। ठीक, अब मैं इसको तोड़ के, ये तो मेरा बन गया। अब ये मेरी एक, इस पे मैंने क्या किया था, 1 करोड़ रुपए लिखा था। सबसे पहले दालचीनी की स्टिक फंसा के थोड़ा सा फोल्ड किया, 6 हरी इलायची डाल ली, फिर फोल्ड किया, फिर ये जो पत्ती निकल रही है इस पेड़ को इससे फोल्ड कर दिया, इसकी जो डंडी लेके आई थी फोल्ड करके। मेरा अब इतना पार्ट तो मेरा तैयार हो गया है। ठीक है, अब इतना पार्ट जो मेरा तैयार हो गया है, तो अब क्या करना है, जब आपका इतना पार्ट तैयार हो जाएगा तो नेक्स्ट जो आपका रहेगा, अब इसको कैसे यूज करना है। अब आप इसको अपने घर के मंदिर में पहले रखेंगे, लेकिन इस पे आपको हल्का सा जो इत्र होता है चंदन का स्प्रे मारेंगे इत्र। जिन लोगों के पास मेरा मोहिनी इत्र रखा हो, काली माता का इत्र रखा हो या कोई भी इत्र रखा हो जो मेरे से लिया है, वो आप उसको स्प्रे को मार सकते हैं। जिनके पास नहीं है वो चंदन का इत्र मारेंगे। जब आपका ये तैयार हो जाएगा, ठीक है, आप चाहे तो आपके लिए मैं भी बना के दे सकती हूँ। जब आपका ये तैयार हो जाएगा तो फिर आपको उसको अपने घर के मंदिर में रखेंगे। ठीक है, एक ऐसे कटोरी लेंगे, इस कटोरी में आपको उसको रखकर, और इसके ऊपर आपको लक्ष्मी चालीसा पढ़नी है। एक बार पढ़िए आराम से, श्री सूक्त का पाठ करना चाहे तो कर सकते हैं, चालीसा पढ़े, श्री सूक्त का पाठ करें, ओम शिव लक्ष्मी नमः का जाप कीजिए और बोलिए कि हे माँ, मेरा नाम डैश है, अपना नाम लीजिए, मेरे पति या पिता का नाम डैश है, उनका नाम लीजिए, मेरी जाति डैश है, अपनी जाति बताइए, मेरा गोत्र पता हो तो डैश है। मैं चाहती हूँ कि मैंने जो इसमें 1 करोड़ रुपए लिखा है, मेरे को उतना ही पैसा प्राप्त हो। ठीक है, और आप ये भी कर सकते हैं, जो जहां पर हमने 1 करोड़ लिखा है ना, 160000, वहां पे ये भी लिख सकते हो मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखना पेंसिल से। ठीक है,
उसके बाद आपको जब ये पूरा तैयार हो जाएगा तो इसको आपको ढक देना है। आप एक दूसरे इसको कवर कर देंगे, चाहे आप किसी चीज़ से ढक दो, जैसे आप ढकना चाहो। इसको पूरी रात वहीं रखना है। कहाँ रखना है? आपके मंदिर में। लेकिन जब आप इसे ढकेंगे, अब आप इसको ढकेंगे ऐसे रख के ना, तो उसको कच्चे चावलों के साथ कवर कर देना है। लेकिन ध्यान रखना, चावल टूटे नहीं होने चाहिए। आप इसको रखोगे ऐसे, कच्चे चावल इसके ऊपर कवर कर दोगे, और बस ध्यान ये रखना कि चावल टूटे ना हो। इसके ऊपर इसको बांध देंगे किसी चीज़ से, मतलब इसके ऊपर ढक देंगे। पूरी रात आपके घर के मंदिर में रहेगा, और वहाँ पे एक गाय के घी का दीपक जला दीजिएगा। जब आपको इतना काम हो जाएगा, नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, एक पीले रंग का पाउच लेना है। ठीक है, पाउच से मैंने आपको याद बता देती हूँ कि आप अपना काला, पीला, नीला, हरा, सफेद कोई बैग लो, कोई पर्स लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको पर्स रखने का शौक है। लेकिन जो पैसे रखेंगे वो हमेशा पीले या गोल्डन पाउच में ही रखने चाहिए। पीला पाउच हो या गोल्डन पाउच हो या चमकीला सफेद पाउच हो, क्योंकि ये आपके शुक्र को और ये आपके चंद्र को एक्टिवेट करते हैं, और ये आपके धन को बढ़ाते हैं। तो हमेशा गोल्डन का यूज ज्यादा करो, और पीले का यूज ज्यादा करो, या आप सफेद चमकीला पर्स यूज करो। आप काला, पीला, नीला, हरा, सफेद कुछ भी पर्स रखो, लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा पाउच रखो, जैसे मैं रखती हूँ। तो उसी में आपको इसी तरह का पाउच लेना है। तो ये जैसे इसके अंदर हमने चावल भर रखे हैं, हमने इसको डाल रखा है, तो ऐसे ही उसके पीले रंग के पाउच में पलट देना है और उसको टाइट बंद कर देना है। अब आप इसको आप अपने पर्स में रख सकते हैं। अगर आप डेली कहीं काम करते हैं, जैसे कई लड़कियां हैं अपना घर छोड़ के कहीं जॉब करती है, आप अपने पर्स में रख सकते हैं। अगर आप लड़के हैं तो आप अपने वॉलेट में रख सकते हैं। आप जहां पैसे रखते हैं घर के, आप उसके अंदर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके धन को, आपकी संपदा को बढ़ाता है। एक और बात बता रही हूँ, आप लोग जब अपने घर में रखते हैं तो सीधे सीधे ऐसे नोट रखते हो ना, जिसके पास ज्यादा पैसे होते हैं ना, जो गड्डी में रखता है, सीधे रखता है, उसको फोल्ड करके रखिए। फोल्ड करके रखिए और उसके अंदर एक स्टिक फंसा दीजिए ये दालचीनी की, तो ये आपके पैसों को और बढ़ाता है। पैसे कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे, और पैसे आएंगे। अगर आपके घर में पैसों की गड्डियां रखी है ना, तो उसको फोल्ड करके उसमें स्टिक घुसा के रखिए। ये आपके घर के पैसों को और बढ़ाते हैं। और जब आपका ये बन जाएगा तो आप इसको पर्स में रखिए, जैसे सिखाया है, जैसे बताया है। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये कौन सी स्टिक थी, ये जो मैंने यहाँ फंसाई थी ना, मैंने कहा था लास्ट में बताऊंगी। ये है इमली का पेड़ की डंडी। इमली माता लक्ष्मी की होती है। इमली हमारी धन संपदा, हमारे पैसे को बढ़ाती है। इमली के घर में पेड़ जरूर लगाओ, सब लगा लो। छोटा सा पेड़ गमले में इमली का लगाओ। जिन लोगों के पास शॉपें हैं उनको अपने शॉप में इमली का पेड़ रखना चाहिए। और आप अपने घर की, जैसे आपकी कोई शॉप है, उसकी एंट्रेंस में अंदर की तरफ लकड़ी लगा सकते हैं इमली की, छोटी सी बांध दो किसी तरीके से। घर में जिसमें पैसे रखते हैं उसमें इमली की डंडी तोड़ के रखोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। मैंने आज आपको पैसे को बनाने के बहुत सारे छोटे बड़े उपाय बताए हैं। इसके अलावा आप इमली को रखना चाहिए। मेरे घर में भी इमली का पेड़ लगा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको करिए, इससे आपके घर में पैसे आएंगे। ये आपको जल्दी करोड़पति बनाएगा, जल्दी आपको पैसे देगा, जल्दी आपके पास जो है धन की व्यवस्था करता है। जितने टिप्स बताए हैं सबको याद कर लेना। और कुछ पूछना हो तो व्हाट्सअप कर सकते हो। कुछ भी आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, तो मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और गुरु दक्षिणा के रूप में चलो मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, दोस्तों को शेयर करना। सबका भला हो, सबका साथ, सबका विश्वास। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन बहुत ही शुभ हो। हर हर महादेव। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।